बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 में इरशाद फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर लाए तो तहकीक कर लो कि कहीं किसी कौम को अनजाने में तकलीफ़ ना दे बैठो, फिर अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़े। अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 के दूसरे हिस्से में फरमाते हैं, फ़नज फ़नज अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन फ़नज अला लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, लानत करें अल्लाह की उन पर जो कि झूठे हैं। इन दो आयात से अपनी बात शुरू करने का मकसद ये था कि पिछले 2 दिन से 24 न्यूज़ की इफ्तार ट्रांसमिशन के हवाले से जो बातें गर्दिश में हैं, सोशल मीडिया पर हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर हैं, उनके हवाले से एक मुख्तसर सी बात आपसे कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काशिफ़ फ़राज़ अहमद किसी भी तरह से किसी भी तरह की पार्टी नहीं हूँ इस केस में। ना किसी प्लानिंग का हिस्सा हूँ, ना किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हूँ, ना किसी साजिश का हिस्सा हूँ, ना किसी मंसूबे का हिस्सा हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं उनको मालूम है कि शोहरत, पैसा, व्यूज़ ये मेरी ज़िंदगी से कोसों दूर हैं। जो लोग मेरे घर को और मेरे घर के जो चीज़ मेरे घर के अंदर है, चलती है, उसको जानते हैं, उनको पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही सादा, बहुत ही एक आम सा लोअर मिडिल क्लास ज़िंदगी तर्ज़ अमल का कायल हूँ और उसी में रहना खुशी महसूस करता हूँ। जो कुछ भी मीडिया पर आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, इसमें ना तो मैं शरीक था, ना ही किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरा कोई इसमें रोल था, ना मैं किसी को जानता था, ना मेरा कोई शौरी तौर पर उससे आने का इरादा या प्रोग्राम था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इल्म व अदब की खातिर जाता हूँ, किसी भी चैनल पर जाता हूँ। और ये भी वजाहत कर दूँ कि मैंने आज तक किसी चैनल से चैलेंज करके कह रहा हूँ, 1 रुपया भी नहीं लिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी पॉडकास्ट का 1 रुपया नहीं लिया, बल्कि उल्टा मैं अपनी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डाल के अपने अखराजात पर जाता हूँ। अगर कुछ खाता पीता हूँ अपने अखराजात पर करता हूँ। ये बात बताना का मकसद कोई अपनी तारीफ़ करना या अपने आप को बहुत सादा या बहुत कोई मतलब बहुत आला इंसान या आला ज़रफ़ वाला इंसान साबित करना नहीं। इसका मतलब सिर्फ़ ये था कि वो अगर लालच होता तो मैं इसको कैश करता। इसका आप एक और तरह से भी अंदाज़ा लगा लें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं दोबारा इस नशरियात का हिस्सा नहीं बनूँगा, क्योंकि मुनासिब नहीं लगता कि इस तरह की जब बातें सामने आएँ तो उसके बाद फिर आप दोबारा ऐसी नशरियात का हिस्सा बनें। इसी तरह मैंने ये भी फ़ैसला किया कि आज के बाद इस मौजू के ऊपर भी किसी चैनल या किसी पॉडकास्ट पे बात इसलिए नहीं करूँगा, मुनासिब नहीं लगती, क्योंकि उससे लगेगा जैसे मैं भी शोहरत के लिए, मैं भी पैसे के लिए, मैं भी व्यूज़ के लिए, जैसा कि सोशल मीडिया पर आ भी रही हैं ये बातें। बहरहाल ये जो लीक्स के हवाले से बात हैं, ये जो लोग समझते हैं मीडिया को, और जो लोग पुराने मीडिया के जानने वाले, इस पे काम करने वाले, उनको पता है कि लीक्स जो होती हैं वो ऐसे ही नहीं आती। ये कोई गलती नहीं होती। ये कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, कुछ उनकी अपनी ख्वाहिशें और कुछ उमंगें होती हैं, कुछ आरज़ुएँ होती हैं, वो उन्हें पूरा करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। तो मैं उसमें भी किसी तरह का हिस्सा नहीं हूँ, कोई पार्टी नहीं हूँ। मैंने शौरी तौर पर किसी तरह की प्लानिंग करके, गुफ्तगू करके, बात करके उसका पार्ट नहीं बना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आज के बाद अब जब भी कोई बात करें तो इसको ज़हन में रखते हुए करें, कहीं ये ना हो कि आप अनजाने में कुछ ऐसी बात कर लें कि कल आपको अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदा होना पड़े, अल्लाह से आपको अपने किए की माफ़ी मांगनी पड़े। मैं समझता हूँ कि दुनिया में बहुत सारी आपकी विशेज़ होती हैं, आपका नाम हो, आपको शोहरत मिले, आपके पास पैसा आए, सोशल मीडिया की वजह से आप दुनिया में जाने जाएँ, तो उसकी वजह से बाज़ औक़ात आपको झूठ सच सब कुछ बयान करना पड़ता है। लेकिन ये ज़हन में रखिए कि उससे किसी की दिल आज़ारी हो सकती है, उससे किसी को तकलीफ़ पहुँच सकती है। बहुत हज़ारों मेरे तलबा हैं, तालबात हैं जिनको मैं पढ़ाता रहा हूँ और अब भी पढ़ा रहा हूँ। फिर एक फ़ैमिली होती है, उनको तकलीफ़ होती है। जो आम सुनने वालों को तकलीफ़ होती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। और फिर मेरे जैसा बंदा जो सिर्फ़ इसलिए जाता है कि कहीं
میں نہیں جاؤں گا تو وہ لوگ جن کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ لوگ جو علم کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا وہ لوگ جن کا پروفیشن یہ نہیں ہے، جو ماہر نفسیات نہیں ہیں، وہ لوگ سامنے آئیں گے. تو اس لیے میں جاتا ہوں کہ شاید میرے سے کوئی بہتر بات یا کوئی پڑھنے لکھنے والی بات ہو جائے. جس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں یہ میں نہیں جانتا، اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کی یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں سے کچھ تو میمز اور کچھ چیزیں تو بہت انٹرسٹنگ ہیں، مجھے بھی بہت مزہ آیا، انجوائے کیا میں نے ان کو دیکھ کر. لیکن کچھ جو ہیں وہ بالکل کنٹیکسٹ سے ہٹ کر ہیں. تو میری گزارش ہوگی کہ کنٹیکسٹ میں رکھ کر بات کی جائے. جن کا یہ فیلڈ ہے، جو میڈیا کے لوگ ہیں، انہی کو مبارک ہو. میرا یہ فیلڈ نہیں، میرا کام صرف جانا ہے مہمان کی طرح، ایک باعزت پروقار طریقے سے گفتگو کرنی ہے، کچھ سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. اور جو بات میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث اور کلچر کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ بیان کرنی، اس میں کہیں غلطی بھی مجھ سے ہو سکتی ہے، میں بھی انسان ہوں، کوتاہی کر سکتا ہوں. تو اس وجہ سے اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر آپ مجھے حکم فرمائیں گے اسی پوسٹ کے نیچے تو میں کسی بھی چینل، کسی بھی پوڈ کاسٹ پہ جانے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ یا پرسنل ایجنڈا نہیں اس کے اندر سے، نہ میں نے کچھ نکالنا ہے، نہ میرا کوئی ذات اس کے اندر انوالو ہے. اس ساری بات کے باوجود ہر وہ دوست، ہر وہ بہن، ہر وہ بیٹی، ہر وہ اسٹوڈنٹ، ہر وہ شاگرد، ہر وہ استاد، یا کہیں پر دنیا میں بسنے والا کوئی ایک شخص ذی ہوش انسان ہو یا وہ جانور ہو، اگر میری وجہ سے، ایون کہ کوئی پرندہ ہو، ایون کہ کوئی پودا ہو، کوئی درخت ہو، اگر میری وجہ سے، میری کسی گفتگو کی وجہ سے، میرے کسی ایکشن کی وجہ سے، یا میری کسی عادت کی وجہ سے، یا میرے کسی لفظ کی وجہ سے کسی کو کسی طرح کی بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے، وہ چاہے میں نے جانے میں دی ہے یا انجانے میں دی، اس ٹرانسمیشن کی وجہ سے میں ان سے دلی طور پر معافی کا خواستگار ہوں. آپ بڑا دل کیجئے، درگزر فرمائیے، عفو درگزر سے کام لیجئے. مجھے معاف فرما دیجئے اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اصلاح فرما دیجئے. اور اگر کوئی اس کو غلطی کو کر رہا ہے تو میں آپ کو دل و جان سے معاف کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.